अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस से रिलेटेड, फंक्शंस एंड ग्राफ्स। सबसे पहले हमें पता हो कि फंक्शन कब बनता है, कब कोई चीज़ फंक्शन कहलाने के काबिल होती है। तो सबसे पहले हम फंक्शन को देखते हैं कि फंक्शन है क्या चीज़। तो डेफिनेशन देखें कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। दो हमने सेट्स लेने हैं ए और बी जो कि नॉन एम्प्टी हों, जिनमें कोई ना कोई रुकन होना चाहिए, कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो क्या कहता है जी कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स इफ। आगे ये अगर तीन कंडीशन जो 1, 2 और 3 मैंने लिखी हैं, इनको अगर सेटिस्फाई करता है तो फिर वो चीज़ फंक्शन होगी। अब ये कंडीशंस है क्या? सबसे पहले f इज रिलेशन। f जो होगा फंक्शन बनाना है हमने, वो एक रिलेशन होगा। f इज रिलेशन फ्रॉम a टू b और f इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है पहले a और b दो नॉन एम्प्टी सेट्स का, उसमें से ये एक उठाए जाएंगे, कुछ चीजें उठाई जाएंगी। इज अ सबसेट होगा वो ए क्रॉस बी का। और दूसरी क्या चीज होगी कि डोमेन जो होगी एफ की डोमेन वो बराबर होनी चाहिए ए के, वो बराबर होनी चाहिए ए सेट के। तो ए के जो एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी करते हुए, तो हमें पता है कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम फर्स्ट जो एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर पेयर्स के, जो ऑर्डर पेयर्स बनने हैं उनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो ए से ही बिलोंग कर रहे होते हैं। तो इससे भी हमें नजर भी आ रहा है कि डोमेन जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का। तो थर्ड क्या चीज है जी? थर्ड उसने चीज कही कि नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एफ हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। और जो हमने ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं उनमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो, जैसे कि 1 और 2 और 1 और 3 फॉर्म, इस तरह की फॉर्म ना आए, तो वो चीज फंक्शन कहलाने के काबिल होगी। देन f इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड इज रिटन एज f। a मैप कर रहा है b के ऊपर, b के साथ फंक्शन बना रहा है, a अप्रोच टू b, ऐसे लिखते हैं। फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है डिनोटेड y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो इसी डेफिनेशन को मज़ीद अच्छे अंदाज से और आसान अंदाज से समझाने के लिए मैं एक रिलेशन लेता हूँ a क्रॉस b से। सबसे पहले मैं दो सेट्स लेता हूँ a और b। फर्ज किया कि मैंने दो सेट्स ले लिए, एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल मैंने यूज की। ए सेट ले लिया मैंने 1, 2, 3 और सेट बी ले लिया ए, बी और सी ले लिया। अब मैंने करवाई इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ए क्रॉस बी का भी मैं पता चलेगा कैसे फाइंड किया जाता है। तो जब भी पहले इसको फिक्स कर लेना है और इनको चेंज करते जाना है, तो क्या रिपेयर बनेंगे 1 वाव ए, 1 वाव बी, 1 वाव सी। फिर 2 को फिक्स कर लो, 1 का काम खत्म हो चुका है। 2 वाव ए, 2 वाव बी, 2 वाव सी। इसी तरह आप 3 को फिक्स कर लो तो क्या बनेगा 3 वाव ए, 3 वाव बी और 3 वाव सी। ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म आ गई, ए क्रॉस बी आ गया। सबसे पहले उसने कहा था कि जो भी आपने डेफिनेशन करनी है, दो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स लेने, वो हमने ले लिए। उसके बाद इफ एफ इज अ रिलेशन हो फ्रॉम ए टू बी, तो वो हमने रिलेशन निकाल लिया ए क्रॉस बी करके। फ्रॉम ए टू बी, ए को पहले रखा, बी को बाद में। फर्स्ट एलिमेंट्स
ए का, सेकंड एलिमेंट बी का, और फर्स्ट एलिमेंट को हम डोमेन कहते हैं और सेकंड एलिमेंट को हम रेंज कहते हैं। आगे का कहा कि सबसेट ऑफ, जो एफ हमने निकालना है अब इसमें से, वो ऐसा होना चाहिए, वो सबसेट हो एक तो इसका, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई कर रहा हो, तो उसमें सारे के सारे जो हैं डोमेन जो है वो, डोमेन ऑफ एफ जो है वो बराबर ए के आनी चाहिए। तो हमने एक रिलेशन इसमें से एफ निकाला और उसकी ये फॉर्म लिखी हमने, 1 वाव ए, 2 वाव बी लिख लिया, और 3 वाव सी भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख लें, इनमें से कोई मसला नहीं होगा। चलो मैं सी लिख लेता हूँ बस। सिर्फ और सिर्फ क्या थी उसकी डिमांड के ए के बराबर होना चाहिए डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट्स जो है डोमेन है 1 2 3 बराबर है दोबारा सेट ए के। तो हमने ये वाली जो थी इसकी कंडीशन इसको सेटिस्फाई करवा दिया। पहली कंडीशन थी कि ए क्रॉस बी लेना है, उसमें से एक फंक्शन लेना है जो कि इसका सबसेट हो, वो हमने सेटिस्फाई करी। दूसरी क्या थी उसकी शर्त, हम उसने क्या कंडीशन लगाई थी कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट ए के बराबर आना चाहिए, हमने वो भी सेटिस्फाई करवा दी। आगे चलते हैं जी। थर्ड, नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एफ हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जो हमने एफ के लेने हैं ऐसे ना आ जाए दो ऑर्डर पेयर्स जिनमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा हो। तो हमने देखा कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पे 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है। हमने तीसरी कंडीशन की सेटिस्फाई करवा दी। देन f is called a function from a to b and is written as f of a which to be denoted by f y is equal to f of x। तो ये हमने एक फंक्शन बना लिया। अब मैं बनाता हूँ इसी का ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हम ये बबल्स यूज करते हैं, इस तरह के बबल्स यूज करते हैं। 1 2 3 लिख दिए हमने, ए के एलिमेंट्स जो कि सेट ए से बिलोंग कर रहे थे, और इसी तरह हमने आगे एलिमेंट्स लिख दिए सेट बी के, वो थे ए बी और सी, सेट बी। और ये फंक्शन था, हमने इसके ऊपर इसको करवाया और एक फंक्शन डेवलप करवाया हमने, जिसको हमने एफ का नेम दिया है। जो रिलेशन हमने निकाला एक फंक्शन बनाने के लिए, तो हमने देखा कि ये इसके साथ मैच हो गया जाके, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो ग्राफिकली भी हमने इसको जाहिर कर दिया कि फंक्शन कैसे होता है कि डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स किसके होते हैं, जिनमें से तीर निकल रहा था वो डोमेन होती है, और जहाँ पे जाकर लग रहे होते हैं वो रेंज होती है। तो कभी भी फंक्शन में ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि इधर से एक एलिमेंट से 2 तीर निकल जाए। यानी कि अगर 1 में से ही मैं ए को अप्रोच कराता और 1 में से ही निकाल के मैं बी को अप्रोच करवा देता तो ये फंक्शन नहीं रहना था। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करना, क्योंकि 1 वाव ए और 1 वाव बी बन जाना था, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन के खिलाफ है। हाँ, ऐसा मुमकिन है कि 1 भी ए को टच कर जाए, 2 भी ए को टच कर जाए, 3 भी ए को ही टच कर जाए, और ये रह भी जाए तो नो टेंशन, ये कोई मसला नहीं होगा हमारे लिए। हमारी फंक्शन की डेफिनेशन में सिर्फ डोमेन रिपीट नहीं करनी चाहिए, और दूसरा डोमेन के सारे एलिमेंट्स नजर भी आने चाहिए। पहले सेट के एलिमेंट्स हो सारे के सारे हों भी, वो सारे के सारे अटैक करवाते हुए नजर भी आ रहे हों, उनमें से तीर सभी में से निकल भी रहे हों, और आगे जाके चाहे एक को ही सारे के सारे लग जाएं या 2 को लग जाएं, कोई मसला नहीं। वो फिर आगे फंक्शंस की टाइप्स बन जाएंगी। जैसे ये 1 1 टाइप बनी है, ये है 1 1, क्योंकि तीनों ने एक तीर लगाया है और कोई एलिमेंट छोड़ा भी नहीं। ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि 1 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन 2 फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन क्या होता है। इस तरह 6-7 फंक्शन है, वो मैं आपको आसान अंदाज में समझा देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फंक्शन की डेफिनेशन मुकम्मल क्लियर हो चुकी होगी। इसके ऑर्डर पेयर्स फॉर्म बना के कैसे हम फंक्शन की डेफिनेशन को डेवलप करते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट काम की जानिब, जो हमारा है कि
ये तो फंक्शन की डेफिनेशन थी, आगे इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें फंक्शंस और हैं वो छुपे हुए हैं। अब हम वो करते हैं। तो जी स्टूडेंट, टाइप्स में हम देखते हैं, टाइप्स देखते हैं हम, टाइप्स कैसे हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सबसे पहली टाइप जो मैंने लिखी है, ऑन टू फंक्शन आर सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन आर सर्जेक्टिव फंक्शन। वो मैंने रहने दिया वैसे ही, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है उसको सेटिस्फाई कर रही थी। तो ऑन टू फंक्शन कैसा फंक्शन है कि आ फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड ऑन टू आर सर्जेक्टिव इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। रेंज जो है, हमें पता है कि रेंज जो होते हैं वो दूसरे एलिमेंट्स को कहा जाता है। फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन कहते हैं, सेकंड एलिमेंट को रेंज कहते हैं रिलेशन में। और अगर रेंज जो है फंक्शन की, जो फंक्शन की रेंज बन रही है, अगर वो इज इक्वल टू बी आ जाए, कि बी के तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो, जैसे ये रेंज मुकम्मल मुश्तमिल है, तो हम कहेंगे कि ये एक सर्जेक्टिव या फिर ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन है। और इसी तरह हम, यही डेफिनेशन है वन वन फंक्शन की भी, कि वन वन में भी क्या होता है कि एक एक तीर लगा रहे होते हैं, तीनों के तीनों एक एक तीर लगा रहे होते हैं और आगे जाके एक एक को ही लगा रहे होते हैं। और वो डेफिनेशन इसके सिमिलर ही थी। अब आते हैं इनटू फंक्शन की जानिब, कि इनटू फंक्शन कैसा होता है। अ फंक्शन एफ ए अप्रोचेस टू बी इज कॉल्ड इनटू इफ रेंज नॉट इक्वल टू बी, कि रेंज नॉट इक्वल टू बी आई। जैसा कि अगर मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ इसमें से, और इस 3 को मैं अटैक करवा देता हूँ 2 पे, मैंने 2 के साथ अटैक करवा दिया, 3 को छोड़ दिया, फिर भी ये फंक्शन है, क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट्स तीर लगा रहे हैं और कोई भी डोमेन का एलिमेंट 2 तीर नहीं लगा रहा। इधर से ना तो 2 तीर निकले, और दूसरी क्या चीज़ है कि हर एक लगा भी रहा हो, तो फिर फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है। और हमने देखा कि इसमें क्या हुआ कि एक एलिमेंट को छोड़ दिया, ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करी कि रेंज जो है, रेंज होते हैं सेकंड एलिमेंट्स, और वो बी के बराबर नहीं आई। अब रेंज क्या आ रही है, उसके मुताबिक रेंज आ रही है ए वाव बी, ए वाव बी, क्योंकि ये ओनली काम इन दोनों के ऊपर हुआ है। अब सी बच गया है, तो जो ए बी है वो सबसेट है बी का। बी में थे ए बी सी, और जो रेंज ऑफ बी निकली है, अब हमने निकाली है इस फंक्शन में, रेंज जो निकली है वो ए वाव बी आए हैं, सी नहीं आया, ये एलिमेंट नहीं आया इसमें से, तो हमने वो एक सबसेट भी बन रहा है। अगर यहाँ पर ही देखें तो रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ बी, या तो नॉट इक्वल टू बी होनी चाहिए, और सबसेट ऑफ बी भी लिख सकते हैं। कैपिटल बी हम डिनोट कर रहे हैं उस सेट को अपने को। तो ये इन दो डेफिनेशंस के दरमियान फर्क है। तो चलते हैं हम आगे। जी स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप हमने लिखी, अब ये खत्म कर दिया हमने, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन कैसा होता है? A function f a approaches to b is called bijective if 1 क्रॉस प्रोडक्ट्स भी हो रही हो, 1 क्रॉस प्रोडक्ट्स एंड रेंज इज इक्वल टू b, दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा हो। मैंने बताया था कि ये ऑन टू से रिलेटेड है। तो क्या है जी कि तीनों में से एक एक ही तीर निकले और आगे जाके एक एक को ही लग रहा हो, तो वो क्या चीज़ हो जाती है, वो फिर 1 क्रॉसपोनेंट्स को शो कर रही होती है चीज़। ऑन टू में और इसमें फ़र्क है थोड़ा सा। ऑन टू की इस तरह की शेप भी हो सकती है, 1 2 ए बी को हमने लिखा और इधर 3 आ गया, ऐसी शेप।
कि हमने क्या डेफिनेशन पढ़ा था कि रेंज इज इक्वल टू बी होती है। तो बी के एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट बच ना रहा हो तो वो ऑन टू की फॉर्म होती है। अगर कोई एलिमेंट्स नीचे बच जाए, फर्स्ट के यहाँ पे सी अगर होता जैसा कि उधर है, तो वो होनी थी इनटू फॉर्म। और ऑन टू फॉर्म क्या है कि कोई एलिमेंट जो रेंज का वो बचता भी नहीं है। इधर से सारे तीर भी लगा रहे होते हैं और इधर से कोई एलिमेंट बचता भी नहीं है। ये है फर्क इनटू का और ऑन टू का। तो अब अगर कोई चीज़ ऑन टू होने के साथ साथ वन वन भी हो, ये देखें अब वन वन है, एक ने एक से लगाया, दूसरे ने दूसरे से, तीसरे ने तीसरे से, ये साथ साथ वन वन भी है, लेकिन ये वन वन नहीं रही, ये ऑन टू है। ये ऑन टू होने के साथ साथ वन वन भी है। रेंज इज इक्वल टू सेट बी आ रहा है, रेंज सेट इज इक्वल टू सेट बी आ रहा है, कोई एलिमेंट्स बचा भी नहीं। तो इसमें ऑन टू भी है और वन वन भी है। अगर ऑन टू भी हो और वन वन भी फॉर्म हो तो उस फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। उसे क्या कहते हैं? वन वन एंड ऑन टू को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अब हम देखते हैं कि फिर इनजेक्टिव फंक्शन क्या है। इनजेक्टिव फंक्शन के लिए जरूरी है कि वन वन भी हो और साथ में इनटू हो, फिर बनेगा इनजेक्टिव फंक्शन। तो अगर मैं इसी को वन वन एंड इनटू की फॉर्म में बनाऊं, ये जो मैंने नीचे एग्जांपल लिखी है, मैं इसको अब इनटू फंक्शन के लिए रिप्रेजेंट करने लगा हूं। तो मैंने क्या किया जी, मैंने ऐसे कर दिया, अब मैंने सी लगा दिया। वन वन है, जितने तीर इधर से निकले उधर एक एक एलिमेंट्स को जाके लगे, ये इसको लग गया, ये इसको लग गया, वन वन हो गई फॉर्म। वन वन इसमें इसकी डेफिनेशन में क्या है कि फंक्शन वन वन भी हो और उसके साथ साथ जो रेंज है इसकी, फंक्शन की जो रेंज मान रही है फंक्शन एफ की, वो नॉट इक्वल टू बी हो, या फिर रेंज जो है फंक्शन की, रेंज जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं रेंज, वो नॉट इक्वल टू बी, तो मैंने लिख दिया इज अ रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ सेट बी हो। क्या है जी कि वन वन भी हो और साथ साथ इनटू भी अगर कोई चीज आ जाए, उस फंक्शन को हम कहेंगे इनजेक्टिव फंक्शन। और वो कौन सा फंक्शन बनेगा? इनजेक्टिव फंक्शन। वन वन है, नजर आ रहा है कि वन वन है, साथ में इनटू है, एक एलिमेंट बच गया रेंज का, ठीक है, एक एलिमेंट रेंज का बच गया है। इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इनजेक्टिव फंक्शन। ठीक है जी, ये फंक्शंस तो हमने देख लिए। ये तो एक ही फॉर्म में आ रहे थे, आपस में मिलते जुलते फंक्शंस थे। अब इनसे हट के थोड़े से फंक्शन देखते हैं, जो कि है लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन। ये फंक्शन कैसे होते हैं? लीनियर फंक्शन के लिए इस तरह की इक्वेशंस आती हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये इक्वेशन से अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं, इसलिए मैंने इनके लिए इक्वेशन यूज की हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये जो फंक्शन होगा इसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन इसका ग्राफ बनेगा। और लीनियर फंक्शन किस तरह का फंक्शन होता है? a function in which y is equal to mx plus c इक्वेशन बन रही हो, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? लीनियर फंक्शन। इसी तरह क्वाड्रेटिक का आपको पता है, अगर स्क्वायर की फॉर्म आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस तरह की कोई फॉर्म बन जाए तो हम इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन बनता है? क्वाड्रेटिक फंक्शन। और इसी तरह नीचे मैंने लिखा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन में x इज इक्वल टू y लिया जाता है। x इज इक्वल टू y अगर आ जाए तो हम उस तरह के फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन, उसकी इक्वेशन ये है। और अगर x y प्लेन में इसको मैं प्लॉट करूँ, नीचे वाले को x y प्लेन में, तो फर्ज किया कि वही वैल्यू x की है, वही वैल्यू y की है। अगर इसकी 1 आई, इसकी भी 1 आ गई, इसकी 2 आई, इसकी भी 2 आ गई, इसकी 3 आई, इसकी भी 3 आ गई। तो हमने देखा इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये बन रहा था, इन दो पॉइंट्स के दरमियान यहाँ भी बन रहा है, और इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये बन रहा है। और अगर यहाँ से मैं लाइन स्केच करूँ तो ये स्ट्रेट और सीधी लाइन बन रही है। इसी तरह ये नीचे को भी आएगी, इसी तरह इधर को भी जा सकती है, उधर को भी जा सकती है। जब इनकी वैल्यूज इक्वल होती हैं तो इनकी लाइन ऐसे 45 के एंगल पे ऊपर को जा रही होती है, एक्स वाई प्लेन में रहते हुए 45 के एंगल पे।
तो इसकी इस तरह का ग्राफ बन सकता है। और एक और बात, अगर हमने इन चीज़ों को इससे भी रिलेट करना हो ए क्रॉस बी की फॉर्म से, ये जो आर्डर फॉर्म है तो उससे भी हम कर सकते हैं। हम फिर इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स वाई फॉर्म और वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म बनेगी। और इसी तरह इसकी कैलकुलेशन बनेगी, इसका मैं वाई लगाऊंगा यहाँ पे, और एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाव लगा के हम यहाँ पर भी वाव लगा लें, और इस तरह की इक्वेशनें बनेंगी। और इसके लिए भी हम एफ ऑफ एक्स वाई फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो ये तीन फॉर्म ऐसे बनेगी। और इसका मैंने ग्राफ क्यों नहीं बनाया, उसकी वजह ये है कि इसमें स्केयर आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्केयर। इसका ग्राफ पैराबोलिक भी हो सकता है, हाई पैराबोलिक भी हो सकता है, एलिप्स की शक्ल में भी जा सकता है। तीन किस्म के ग्राफ इसके बन सकते हैं। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि पैराबोलिक बनेगी, क्योंकि पैराबोलिक की हमारे पास इस तरह की इक्वेशन y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर, y इज इक्वल टू नहीं सॉरी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इसका ग्राफ उस तरफ को जा सकता है, इसलिए मैंने ये नहीं बनाया, इससे हट के होता है ग्राफ थोड़ा सा इसका।